मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं घुटनों और जोड़ों में दर्द तथा सूजन एवं मांसपेशियों में खिंचाव व जकड़न में दी जाने वाली डॉक्टर की पसंदीदा दवा ईटोसाइन एमआर के बारे में। यह क्या है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, कितनी डोज देनी चाहिए, किन किन कंडीशन में दी जाती है और इस दवा के प्रयोग के दौरान क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ईटोसाइन एमआर दो अलग अलग सॉल्ट इटोरिकॉक्सिब 60 mg और थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg का कॉम्बिनेशन है। इसमें इटोरिकॉक्सिब NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी श्रेणी की दवा है, जो कि शरीर में दर्द और सूजन को पैदा करने वाले केमिकल मैसेंजर जैसे साइक्लोऑक्सीजनेज और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करके दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। और थायोकोल्चिकोसाइड एक मसल रिलैक्सेंट है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पर काम करता है और मांसपेशियों में हो रहे खिंचाव और जकड़न को कम करने का काम करता है। ईटोसाइन एमआर के अलावा भी इस सॉल्ट कॉम्बिनेशन में मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे ईटोसेड एमआर, ईटोजॉक्स टी, निकोक्सिया एमआर, निकोक्सिया एमआर 8। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस दवा के यूजेज के बारे में। मुख्यतः इस दवा का प्रयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस, रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में किया जाता है। ये सारी बीमारियां हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। इन सब में इटोरिसाइन एमआर का प्रयोग ऑर्थोपेडिक्स करते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को नेक स्टिफनेस यानी कि गर्दन में अकड़न और दर्द हो रही हो, या फिर किसी व्यक्ति को शोल्डर फ्रोजन यानी कि कंधे में सूजन और दर्द महसूस हो रहा हो और हाथ हिलाने डुलाने में दिक्कत हो रही हो, उस समय भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर करते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ईटोसाइन एमआर के डोजेज के बारे में। हल्के दर्द में इसको एक गोली सुबह या फिर शाम को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगर मांसपेशियों में दर्द और सूजन बहुत लंबे समय से हो रहा हो, तो फिर आपके डॉक्टर इसको सुबह शाम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इस दवा का प्रयोग स्वयं से बहुत लंबे समय तक ना करें। इसको फिक्स टाइम पर लेने से इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा के प्रयोग के दौरान कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी, लूज मोशन, जी मचलना, उल्टी आना, नींद नहीं आना या फिर चक्कर आना। इसके अलावा इस दवा के प्रयोग के दौरान यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, घबराहट हो रही हो, तो फिर इस दवा का प्रयोग तुरंत ही बंद करके अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यदि किसी व्यक्ति की लीवर, किडनी और हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ चल रही हों, तो फिर इस दवा का प्रयोग स्वयं से बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस दवा का प्रयोग अपने चिकित्सक के परामर्श के बाद ही करें। इस दवा के प्रयोग के दौरान अल्कोहल का इस्तेमाल और ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी टैबलेट ईटोसाइन एमआर के बारे में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।